औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to the second session of your first lesson, The Dying Sun. बेटे ये पिछले सेशन की कंटिन्यूटी है, अभी ये लेसन हमारा जारी है। तो आइए अगले पेज से जो है हम इस सबक का आगाज़ करते हैं। बेटे अपनी टेक्स्ट बुक और राइटिंग मटेरियल नोटबुक जो है वो लाजमन पास रखें ताकि आप हिंट्स जो हैं वो लेते जाएं और साथ साथ इसको टेक्स्ट को जो है वो समझते जाएं। Dear students, after elaborating his main viewpoint about the creation of the solar system, about the creation of our earth and the incident, the happening in the space of two stars coming near to each other, the writer here now continues to elaborate further the viewpoint he has presented in his first portion of the essay. तलबा ये बेटे जो है यहाँ अब राइटर जो है अपनी बात की वजाहत को आगे बढ़ाते हुए जो उसने पीछे नज़रिया ख्याल तसव्वुर एक पेश किया है कि ज़मीन जो है हमारा होमलैंड जो है वो एक इत्तफ़ाक़ी हादसे की शक्ल में वक़ू पज़ीर हुआ। अब उस बात को मज़ीद तशरीह करने के लिए, वजाहत करने के लिए उसने आगे जो है वो कुछ हमारे निकात जो हैं वो सामने रखे हैं, जिसमें ख़ास तौर पर दर्जा हरारत का गर्म और ठंडा होना मेन नुक्ता है, जिसके ज़रिए वो हमें बताएगा कि ज़िंदगी जो है वो इसका फिर ज़हूर कैसे हुआ ज़मीन पर। तो ये उसका जो है तसव्वुराती मज़मून जो है उसकी मज़ीद तशरीह और तौज़ीह जो है वो अब आइंदा आने वाले पैराग्राफ्स की शक्ल में हमें देखने को मिलेगी। द सन एंड द अदर स्टार्स आर वी सी इन द स्काई आर ऑल एक्सट्रीमली हॉट। ये जो सूरज और दीगर सितारे हमें आसमान पर दिखाई देते हैं ये सब इंतहाई गर्म हैं, एक्सट्रीमली हॉट, वेरी हॉट, फार टू हॉट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन देम। इतने ज़्यादा गर्म हैं कि इन पर जो है वो ज़िंदगी का वजूद जो है बरकरार नहीं रह सकता। फार टू हॉट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन दैम, ये यानी इतने ज़्यादा गर्म हैं कि ज़िंदगी अपना वजूद इन पर बरकरार नहीं रख सकती, हीट की वजह से, शिद्दत की वजह से, गर्मी की शिद्दत की वजह से। सो आल्सो नो डाउट वर द पीसेस ऑफ द सन, ये फिर वो अजम्पशन है, मफरूज़ा है कि भाई इसी तरह जो है वो सूरज के वो टुकड़े जो उसने फेंके खला में, वैन दे वर फर्स्ट थ्रोन ऑफ, जब वो पहली बार खला में फेंके गए सूरज की तरफ से, तो इसी तरह ही वो ही शदीद गर्म थे। ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, दे बिकेम कूलर, वो ठंडे पड़ते चले गए। अनटिल नो दे हैव वेरी लिटिल हीट ऑफ देयर ओन लेफ्ट, हत्ता कि अब जो है उनकी अपनी जो शिद्दत है, गर्मी की हिद्दत है, वो अब बहुत कम रह गई है, बहुत थोड़ी रह गई है। देयर वार्मथ कमिंग ऑलमोस्ट इंटायरली फ्राम द रेडिएशन विच द सन पोर्स डाउन ऑन देम, और अब इनकी अपनी जो गर्मी है, शिद्दत है, हीट की, हरारत की, वार्मथ, अब इनकी जो हरारत है वो मुकम्मल तौर पर इंटायरली वो सिर्फ उस रेडिएशन से, ताबकारी से मुंसलिक है जो सूरज जो है वो इन पर जो है वो फेंकता है, पोर डाउन करता है। यानी सूरज की किरणें जो गर्मी इन्हें देती हैं, इन सितारों को, उससे ही ये अपनी जो है वो गर्मी लेते हैं। अब इनकी अपनी गर्मी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। इन कोर्स ऑफ टाइम, वक़्त गुजरने के साथ साथ, वन ऑफ दीज कूलिंग पीसेज, इन ठंडे पड़ते हुए टुकड़ों में से एक टुकड़े ने गेव बर्थ टू लाइफ, ज़िंदगी को जन्म दिया। वी डू नॉट नो हाउ, व्हेन और वाई दिस हैपेंड। देखें ये फिर मफरूज़ा ही है ना, चूँकि कि ज़िंदगी का आगाज़ ऐसे हुआ कि ठंडे पड़ते हुए एक टुकड़े पर ज़िंदगी यकदम नमूदार हो गई, जैसे सियारे जो थे वो एक हादसे की शक्ल में वक़ूफ़ पज़ीर हुए। द राइटर इज़ नॉट श्योर हाउ, व्हेन और वाई दिस हैपेंड, कि ये ज़िंदगी का वजूद जो था ये कैसे नमू पाया, ये कैसे वजूद में आई ज़िंदगी, कैसे, कब और क्यों। इट स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिज़म्स, ये फिर अजम्पशन ही हैं सारी की सारी, तसव्वुराती मफरूज़ा है एक। ये कहता है कि मेरा ख्याल है कि शायद ये सादा किस्म के ज़िंदा अजसाम की शक्ल में, ऑर्गेनिज़म्स, लिविंग बॉडीज़, ज़िंदा अजसाम की शक्ल में ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। हुज़ लिविंग पावर कंसिस्टेड चीफली इन देयर बीइंग एबल टू रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स बिफोर डाइंग, जिनकी ज़िंदा रहने की कुव्वत जो थी मरकज़ी तौर पर, चीफली, कंसिस्टेड इन, मुश्तमिल थी,
उनकी ज़िंदा रहने की कुव्वत सिर्फ इस बात पर मुनहसर थी, इस बात पर मुश्तमिल थी कि वो बेचारे मरने से पहले अपने आप को दोबारा जो थे वो पैदा कर लेते थे, रिप्रोड्यूस कर देते थे खुद ब खुद ऑटोमेटिक प्रोसेस के ज़रिए से। बट फ्रॉम दीज हम्बल बिगिनिंग्स केम ए स्ट्रीम ऑफ लाइफ। लेकिन फिर ये जो इंतहाई सादा ज़िंदगी की एक आगाज़ था, बिगनिंग्स थी, आगाज़ था, इसमें से ज़िंदगी की एक नदी फूट पड़ी, विच ग्रोइंग एवर मोर एंड मोर कम्प्लेक्स, जो आहिस्ता आहिस्ता पेचीदा से पेचीदा तर होती चली गई, हैज़ इन द एंड प्रोड्यूस्ड बीइंग्स, और इसने आखिरकार ऐसे इंसान पैदा कर दिए हैं, ऐसे वजूद पैदा कर दिए हैं, whose lives are largely centered in their feelings and ambitions, कि जिनकी जो ज़िंदगियाँ हैं अब ज़्यादातर जो हैं मुर्तकज़ हैं, सेंटर्ड उनकी महसूसात पर और उनकी ख्वाहिशात पर, एम्बिशंस, देयर सेंस ऑफ ब्यूटी, उनकी खूबसूरती का एहसास इनमें पाया जाता है, एंड द रिलीजियंस, और मज़ाहब का एक एहसास पाया जाता है, इन विच लाई देयर हाईएस्ट होप्स, और वो मज़ाहब ऐसे मज़ाहब जिनके अंदर इनकी इंतहाई आला किस्म की हाईएस्ट बुलंद तरीन दर्जे की जो हैं उम्मीदें वाबस्ता हैं इन अदियान से, एंड नोबलेस्ट डिज़ायर्स, और आला किस्म की इनकी ख्वाहिशात जो हैं, यानी ये इनकी उम्मीदों का और इनकी ख्वाहिशात का मरकज़ हैं ये अदियान जो हैं। इनके अंदर सेंस ऑफ ब्यूटी पाई जाती है, मतलब ये सोच विचार वाले इंसान जो हैं, आखिरकार पचीदा किस्म के इंसान जो हैं वो पैदा हो गए, यानी मौजूदा एवोल्यूशन जो है, एवोल्यूशन ऑफ मैन, ये उसकी तरफ जो है वो इशारा कर रहे हैं राइटर हमारे सर जेम्स जीन्स। बेटे इस हिस्से में आने वाले चंद अल्फाज वोकेबलरी के, जिनमें से अहम जो हैं नीचे दे दिए गए हैं, इनको गो थ्रू करें, वन बाय वन याद करने की कोशिश करें, लिख कर देखें प्लीज़। लिख कर देखने से चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में जो है वो ज़हन नशीन होती हैं। देखिए जैसे एक्सट्रीमली है, आफुली के मानी में होता है ये एक्सट्रीमली, बेहद ज़्यादा, एग्जिस्ट सर्वाइव करने के मानी में, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे, वार्मथ गर्मी को, हीट को कहते हैं, रेडिएशन जो है आपको पता है एनर्जी है, एमिशन जो होती है किसी से ताबकारी जिसे आप कहते हैं, पोर डाउन कोई चीज़ डालना, उंडेलना, किसी चीज़ पर थ्रो करना, ड्रिजल करना, ऑर्गेनिजम्स आपको पता है, लिविंग बॉडीज़, क्रिएचर्स, एंटाइटी बोलते हैं इसको आप अपनी साइंटिफिक लैंग्वेज में, रिप्रोड्यूस, रीबॉर्न करना, ब्रीड करना, पैदा करना, दोबारा से पैदा करना, हम्बल अजाना किस्म का, सादा किस्म का, मोडेस्ट किस्म का, सेंटर्ड, पोजिशनड, बैलेंस्ड के मानी में, एम्बिशन डिज़ायर को, एम को, स्पिरिट को बोलते हैं। Dear students, in the next paragraph the writer continues his argument to claim that life came into being on earth again because of a chance happening and evolved up till now into a complex stream of life। बेटे यहाँ अगले हिस्से में मजमून के राइटर जो है वो अपनी बात को जारी रखे हुए है, अपनी जो दलील उसने एक घड़ी है, एक तसव्वुराती, उसको मज़ीद जो है वो मुख्तलिफ और मज़ीद दलाइल के ज़रिए जो है वो साबित करने की कोशिश कर रहा है। आइए देखते हैं। Although we can't speak with any certainty, it seems most likely that the human race came into existence in some such way as this। अगरचे हम पूरी यकीन के साथ जो है सर्टेनिटी तो नहीं बता सकते, नहीं कह सकते, लेकिन ये लगता है अगलबन गालबन लाइकली परहैप्स शायद कि इंसानी नस्ल जो थी उसका वजूद शायद इसी तरह से किसी तरह से वजूद में आया। स्टैंडिंग ऑन अवर लिटल ग्रेन ऑफ सैंड, ये अपना रेत का जो छोटा सा ज़रा है यानी ज़मीन, इस पर खड़े होकर वी ट्राई टू डिस्कवर द नेचर एंड पर्पज़ ऑफ द यूनिवर्स। जब हम ये सोचते हैं, तसव्वुर करते हैं कि इस कायनात के बनाने की जो है वो हकीकत क्या है, इसका मकसद क्या है, क्या मकासद हैं, तो जब हम इस बात को दरियाफ्त करने की कोशिश करते हैं, विच सराउंड्स अवर होम, वो कायनात जिसने हमें चारों तरफ से हमारी ज़मीन को घेरा हुआ है, इन स्पेस एंड टाइम, वक़्त और खला के एतबार से। अवर फर्स्ट फीलिंग इज़ समथिंग लाइक फियर, तो हमारे अंदर जो पहला एहसास पैदा होता है वो डर का, खौफ का होता है। वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग, हमें ये कायनात डरा देने वाली, खौफजदा कर देने वाली लगती है, बिकॉज ऑफ इट्स immense stretches, distances which we do not understand,
इसके जो बेशुमार फैले हुए बहुत बड़े बड़े जो फासले हैं जिनको हम समझ नहीं पाते हैं, उसकी वजह से हम इस कायनात से खौफज़दा हो जाते हैं, डर जाते हैं। फ्राइटनिंग बिकॉज ऑफ द स्ट्रेचेज ऑफ टाइम, वक़्त के फैलाव की वजह से, डिस्टेंसेस की वजह से, स्ट्रेचेज डिस्टेंसेस को कहेंगे। सो ग्रेट दैट वी कैन नॉट इमेजिन दैम, ये इतने बड़े बड़े फासले हैं, इतने बड़े बड़े स्ट्रेचेज हैं कि हम उनका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मेकिंग द होल ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री सो वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन, और मुकाबलतन इंसानी तारीख़ इतनी छोटी सी हमें दिखाई देती है। फ्राइटनिंग बिकॉज ऑफ आवर एक्सट्रीम लोनलीनेस, फिर हम डर जाते हैं ज़मीन पर अपनी ज़िंदगी के तन्हा होने की वजह से, अकेलेपन की वजह से। एंड बिकॉज ऑफ द लिटलनेस ऑफ आवर होम, और अपने इस घर के छोटेपन की वजह से, छोटा होने की वजह से इन स्पेस खला में। ए मिलियंथ पार्ट ऑफ ए ग्रेन ऑफ सैंड, ये फिर अपनी बात को दोहरा रहा है पिछली को, कि हम शायद एक रेत के ज़र्रे का लाखवां हिस्सा भी नहीं हैं। आउट ऑफ ऑल द सी सैंड इन द वर्ल्ड, दुनिया में पाई जाने वाली सारी रेत के ज़र्रात में से एक छोटा सा रेत का ज़र्रा है, और उसका शायद हम लाखवां हिस्सा भी जो है वो हमारे कायनात में हमारा वजूद बहसियत एक लिविंग बीइंग के, एक ह्यूमन रेस के, वो नहीं है ज़मीन का। बेटे इस पैराग्राफ के चंद अहम अल्फाज सर्टेनिटी, कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन को कहते हैं कि हम पूरे यकीन के साथ, एकानियत के साथ नहीं बता सकते। लाइकली, परहैप्स या प्रोबेबली के मानी में आता है, शायद के मानी में। एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल को, वजूद को कहेंगे। सराउंड्स, इन सर्कल्स, घेरा हुआ है उसने हमें चारों तरफ से। स्ट्रेचेस, डिस्टेंसेस को, स्प्रेड्स को कहेंगे। बेटे मजमून के अगले हिस्से में और कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हुए मुसन्निफ़ जो है वो अपनी बात को जारी रखे हुए कि ये कायनात जो है वो हमें डराने वाली, खौफज़दा कर देने वाली क्यों लगती है, अपने फ़ासलों की वजह से, डिस्टेंसेस की वजह से। तो अपनी बात को अभी उसने कंटिन्यू रखा हुआ है, और अब हमें इस हिस्से में ये देखने को मिलेगा कि ज़िंदगी के लिए लाजमी शराइत क्या हैं। तो वो ज़िंदगी की लाजमी शराइत जो हैं, डिमांड्स जो हैं सर्वाइवल के लिए, उनका भी एक आध का यहाँ जो है वो जिक्र करेगा। बट अबव ऑल एल्स वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग, लेकिन इन सब वजूहात से बढ़कर कि जो उसने पीछे बयान की हैं, हमारे घर का छोटा होना, खला में हमारा तनहा होना और फासलों का बहुत तवील व अरीज़ होना, उनके अलावा जो है वो सबसे बढ़कर ये वजह जो है वो ज़्यादा जो है वो हमें डराती है। बिकॉज वी कैन नॉट फाइंड एनी साइन, क्योंकि हमें और कोई आसार नज़र नहीं आते हैं। साइन यहाँ इशारे के लिए नहीं है, आसार के लिए। दैट लाइफ लाइक आवर ओन एग्जिस्ट्स एनीवेयर इन इट, कि कायनात के अंदर जैसी हमारी ज़िंदगी है, इस जैसी ज़िंदगी और कहीं वजूद नहीं रखती है, एक्सेप्ट ऑन द अर्थ, सवाए ज़मीन के। इंडीड फॉर द मोस्ट पार्ट एम्प्टी स्पेस इज़ सो कोल्ड दैट ऑल लाइफ इन इट वुड बी फ्रोज़न। शायद ये बात दुरुस्त है कि ज़्यादातर जो है हमारी जो खाली खला है वो इतनी सर्द है, इतनी ठंडी है कि सारी ज़िंदगी जो है अगर उसमें कोई ज़िंदा चीज़ चली जाए तो वो मुंजमद हो जाएगी, बिल्कुल फ्रीज़ हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द मैटर इन स्पेस इज़ सो हॉट, और जो भी मादा मास जो है स्पेस में अगर कोई पाया जाता है वो तो इतना गर्म है कि उसके ऊपर जो है ज़िंदगी का वजूद जो है वो मुमकिन नहीं है। टू मेक लाइफ ऑन इट इज़ इम्पॉसिबल। लाइफ डज़ नॉट सीम टू हैव एनी पार्ट इन द प्लान ऑफ द यूनिवर्स। ऐसे लगता है जैसे कायनात का जब मंसूबा बना, तो देखें अब अपनी बात से फिर हट गए हैं राइटर। पहले कह रहे थे कि ये सब कुछ इत्तफाकिया है, अब प्लान का जिक्र है। मतलब ये है कि कायनात कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। तो ये कह रहे हैं कि अब ज़िंदगी जो है, ऐसे लगता है कि यूनिवर्स के कायनात का जब मंसूबा बंदी की गई तो उसमें ज़िंदगी का कोई हिस्सा शामिल नहीं था, ज़िंदगी को उसमें शामिल ही नहीं किया गया। विच प्रोड्यूस्ड अवर प्लानिटरी सिस्टम, जिसने इस हमारे जो निज़ाम शमसी है, हमारा सियारों का निज़ाम है, इसको पैदा किया। कैलकुलेशन शोज़ दैट देयर कैन बी ओनली वेरी फ्यू सच सिस्टम्स इन स्पेस। अदाद व शुमार ये बताते हैं, हिसाब किताब ये बताता है कि कायनात के अंदर इस तरह के जो सियारों के निज़ाम हैं वो बहुत थोड़े हैं। येट सो फार एज वी कैन सी, जहाँ तक हमारा नज़र जाती है, जहाँ तक हम देख सकते हैं, लाइफ ऑफ द काइंड वी नो ऑन अर्थ कैन एग्जिस्ट ओनली ऑन प्लैनेट्स लाइक द अर्थ। जिस तरह की ज़िंदगी का वजूद हमारी ज़मीन पर है, इस तरह की ज़िंदगी सिर्फ ज़मीन जैसे सियारों पर ही मुमकिन है। इट नीड्स सूटेबल फिज़िकल कंडीशंस
ये वो एक शर्त है ज़िंदगी की जिसका उसने ज़िक्र किया है कि ज़िंदगी को वजूद बरकरार रखने के लिए मुनासिब फ़िज़िकल कंडीशंस की ज़रूरत होती है। तबई हालात जो हैं वो मुनासिब हों, सूटेबल फॉर इट्स अपीयरेंस, कि ये ज़िंदगी जो है वकूफ़ पज़ीर हो सके, नमूदार हो सके। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ विच इज़ ए टेम्परेचर, और इन जो तबई हालात हैं, तबई कंडीशंस हैं, उनमें सबसे अहम तरीन जो है वो दर्जा हरारत है। एट विच सब्सटेंसेस कैन एग्जिस्ट इन ए लिक्विड स्टेट, और ऐसा दर्जा हरारत जिसमें जो सब्सटेंसेस हैं, अशिया हैं, वो महलूल की शक्ल में, लिक्विड स्टेट में जो हैं वो अपना वजूद जो है वो बरकरार रख सकें। चीज़ें जो हैं माया शक्ल में, लिक्विड स्टेट में जो हैं वो अपना वजूद जो है वो ज़िंदा रख सकें। बेटे 2-3 अहम अल्फाज इस हिस्से में आए हैं, जैसे कैलकुलेशन, मेजरमेंट, हिसाब किताब, अदाद व शुमार वगैरह। सब्सटेंसेस, मटेरियल्स, मैटर्स, मासेस को कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मुसन्निफ़ अपनी तसव्वुराती बातचीत को इख्तिताम की तरफ लाते हुए हमें अब बता रहा है कि ये ज़िंदगी के वजूद के लिए जो सूटेबल फ़िज़िकल कंडीशंस हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा उसने अहमियत वाली चीज़ हमें बताया है कि टेम्परेचर, दर्जा हरारत का मुनासिब होना, जिसमें ज़िंदगी अपना वजूद बरकरार रख सके, वो कहाँ कहाँ जो है वो कायनात के अंदर पाई जाती है। द स्टार्स देमसेल्व्स आर फार टू हॉट फॉर दिस, सितारे बज़ाते ख़ुद जो हैं इस दर्जा हरारत के लिए इंतहाई गर्म, शदीद गर्म हैं। वी मे थिंक ऑफ दैम एज ए कलेक्शन ऑफ फायर्स, हम अगर उनको सोचना चाहें, तसव्वुर करना चाहें कि ये सितारे कैसे होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये तो आग के गोले हैं, कलेक्शन ऑफ फायर्स, जैसे आग को इकट्ठा किया जाता है गोले बना के, तो वो हैं। स्कैटर्ड थ्रू स्पेस, जिन्हें खला में फेंक दिया गया है, बिखरे हुए हैं, स्कैटर्ड। प्रोवाइडिंग वार्मथ इन सराउंडिंग्स, और अपने गिरदो पेश में महज गर्मी, हिद्दत, शिद्दत जो है वो फराहम कर रहे हैं। वेयर द टेम्परेचर इज़ एट मोस्ट सम 4 डिग्रीज़ अबव एब्सोल्यूट ज़ीरो, जहाँ जो है दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 4 दर्जे जो है वो इंतहाई ज़ीरो से ऊपर होता है। दैट इज़ अबाउट 484 डिग्रीज़ ऑफ फ्रॉस्ट ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल, और अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल पर उसकी पैमाइश करें तो ये फ्रॉस्ट से तकरीबन यानी नुक्ता-इन जमात से तकरीबन 484 डिग्री जो है वो ऊपर होता है। इन द इमेंस स्ट्रेचेस ऑफ स्पेस, खला के इतने फैले हुए वसीअ और अरीज़ फासलों में, बियॉन्ड द मिल्की वे, कहकशां से दूर, कहकशां से बहुत आगे, इट इज़ कोल्डर स्टिल, वहाँ और भी ज़्यादा ठंडक है। अवे फ्राम द फायर्स देयर इज़ दिस अनइमेजिनेबल कोल्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डिग्रीज़ ऑफ फ्रॉस्ट, और अगर हम इन आग के गोलों से बचकर दूर निकल जाएं तो वहाँ नाकाबिल तसव्वुर, अनइमेजिनेबल, जो हज़ारों डिग्रीज़ नुक्ता-इन जमात वाली जो ठंडक है, वो हमें नाकाबिल तसव्वुर किस्म की ठंडक जो है उसका सामना करना पड़ेगा। क्लोज अप टू दैम, और अगर हम इन आग के गोलों के करीब आएंगे, देयर इज़ ए टेम्परेचर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज़, तो वहाँ इंतहाई गर्म हज़ारों डिग्रीज़ का दर्जा हरारत हमें मिलेगा। एट विच ऑल सॉलिड्स मेल्ट, ऑल लिक्विड्स बॉयल, और इतना सख्त दर्जा हरारत है कि यहाँ तमाम ठोस चीज़ें जो हैं वो पिघल जाएंगी और तमाम महलूल चीज़ें जो हैं वो उबलने लगेंगी, बॉयल करने लगेंगी। बेटे यहाँ 3-4 अल्फाज अहम हैं, जिसमें कलेक्शन, ग्रुप, गैदरिंग, स्कैटर्ड, डिस्पर्स्ड, स्प्रेड, फैले हुए, बिखरे हुए, एब्सोल्यूट, टोटल, कंप्लीट, मुकम्मल तौर पर। अपने मज़मून के आखिरी पैराग्राफ में बेटे मुसन्नफ़ अपनी बात को मुकम्मल करते हुए जो है अब हमें ज़िंदगी के वजूद के लिए जो उसकी बुनियादी शर्त है, यानी मुनासिब दर्जा हरारत होना, उस बात को मुकम्मल करने की कोशिश कर रहा है। लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली इन ए नैरो बेल्ट, ज़िंदगी जो है वो एक तंग पट्टी में अपना वजूद बरकरार रख सकती है। सराउंडिंग ईच ऑफ दीज फायर्स एट ए सर्टन डिस्टेंस, जो कि इन आग के गोलों से मुनासिब फासले पर जो है मौजूद हो। वेयर द टेम्परेचर इज़ नीदर टू हॉट नार टू कोल्ड, ये अहम शर्तों में से एक शर्त कि भाई जहाँ दर्जा हरारत ना ही ज़्यादा इंतहाई गर्म हो और ना ही इंतहाई ठंडा हो। आउटसाइड दीज बेल्ट्स लाइफ वुड बी फ्रोज़न, अगर इन बेल्टों से, इन पट्टियों से ज़िंदगी बाहर निकलेगी
तो वो मुंजमद हो जाएगी। इनसाइड इट वुड बी बर्nt अप, और अगर इन पट्टियों के अंदर चली जाएगी तो वो जल कर राख हो जाएगी, बर्nt अप। ए रफ कैलकुलेशन शोज़, एक अंदाज़ा जो है, एक रफ अंदाज़ा जो है, शोज़ दैट ऑल सच टेम्परेचर बेल्ट्स, कि अगर इस तरह की तमाम जो हैं पट्टियाँ जो कि खला में पाई जाती हैं, विद इन विच लाइफ इज़ पॉसिबल, जिनके अंदर ज़िंदगी का मुमकिन हो सकता है वजूद, ऑल एडेड टुगेदर, अगर इन सब को हम इकट्ठा कर लें, एक जगह जोड़ लें, एक जगह मिला लें, मेक अप लेस दैन 1000 मिलियन मिलियंथ पार्ट ऑफ द होल ऑफ द स्पेस, तो ये खला के मजमूई हुजम से 1000 मिलियन, कई लाख मिलियन हिस्सा जो है वो कम होंगी, यानी बहुत थोड़ी जगह बनेगी। एंड इवन इनसाइड दैम, और ताकि इनके अंदर भी लाइफ मस्ट बी वेरी रेयर, ज़िंदगी इंतहाई नायाब होगी, कामयाब होगी। फॉर इट इज़ एक्सट्रीमली अनयूजुअल फॉर सन्स टू थ्रो ऑफ प्लानट्स एज आवर सन हैज़ डन, क्योंकि ये इंतहाई गैर मामूली बात है, अनयूजुअल, कि सूरज जो हैं वो इस तरह से सियारे जो हैं वो खला में फेंकें जैसे कि हमारे सूरज ने इत्तेफाक से बहुत हज़ारों साल पहले किया था। Probably only one star in 10 million years has a planet going around it. शायद हम कह सकते हैं कि 1 लाख साल के अरसे में कहीं एक सियारा जो है वो कहीं किसी सितारे के गिर्द इस तरह से गर्दिश करता है, एट द राइट डिस्टेंस, मुनासिब फासले पर, फॉर लाइफ टू बी पॉसिबल ऑन इट, कि ज़िंदगी जो है वो उस पर जो है इस तरह से अपना वजूद जो है वो नमूदार कर सके, जैसे ज़मीन ने जो था वो ज़िंदगी के वजूद को जन्म दिया। तो बेटे ये आपका मज़मून है जो जिसकी रीडिंग जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। अभी इसके मुश्किल अल्फाज देखते हैं। बेटे इस हिस्से में 1-2 अहम अल्फाज आए हैं, जैसे रफ, इर्रेगुलर को कहते हैं, अप्रॉक्सीमेट को अंदाज़न, तकरीबन के मानी में, जैसे हम रफ आम ज़िंदगी में भी यूज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, it is the end of our text reading of the first article of your book, second book, and now after the completion of this text reading we will now handle the exercise in our next session, inshallah. Till then, it is Allah Hafiz. Thank you very much for participating in this session.